क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज़ प्राइम। आपको 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखना है, उनकी लिस्ट लिखनी है और उनमें से कौन सा कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए वो। आप हिंट ले सकते हो, सी द सीव ऑफ एराटोस्थेनीज, इनकी सीव को देख करके इसे आप लिख सकते हो। लेकिन चलिए इसमें क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लेना इसे। इसमें आप नोट कर लेना कि आपका 90 से लेकर के आपका 96 तक जो होगा वो आपके 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, 90 से लेकर के 96 तक। तो हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96 are 7 consecutive numbers and none of them prime। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? 10 में कह रहा है इज़ देयर एनी काउंटिंग नंबर्स हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। क्या ऐसा कोई काउंटिंग नंबर्स है जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं है? तो ये तो रॉन्ग है, तो आप इसमें लिखोगे, एक सेकेंड, नो, क्योंकि आपको पता है कि काउंटिंग नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 का आपको फैक्टर 1 दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा ना कि किसी भी काउंटिंग नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा, तो नो कर लिया यहाँ। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर्स। आपको वो सभी नंबर लिखना है जिसके सिर्फ 1 फैक्टर हो। तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे, तो इसमें आप 1 लिखोगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। आपको 1 से 100 के बीच में नंबर्स लिखना है जिसके 3 फैक्टर्स हों। ठीक है, तो इसे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 का 3, तो वो क्या क्या नंबर्स होंगे जो 1 और 100 के बीच में जिसके 3 फैक्टर्स होंगे? तो वो हो जाएगा 4, 9, 25 एंड 49। ठीक है, आप इस तरह से लिख लेना कि द नंबर्स बिटवीन, एक सेकेंड क्वेश्चन में देख लेती हूँ, आप लिख लेना numbers between 1 and 100 having exactly 3 factors are 4, 9, 25 and 49। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, इफ़ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखना होगा। फिर क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड होता है, हो सकता है, तो आपको बताना होगा यस है या नो है। अगर यस है तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कंपोजिट नंबर्स ऑड हो सकते हैं। यहाँ पे आप कहोगे यस, यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ पे देखिए इफ़ यस, तो यस तो मैंने कर दिया। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 9 होता है। हो गया, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। आप सिर्फ पहले वाले में आप इसका डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50
एंड 100। आपको ट्विन प्राइम्स का डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद आपको 50 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम्स होंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ये देखिए, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स, ये हो गया डेफिनेशन। उसके बाद ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100 ये है। ठीक है, 50 और 100 के बीच में कौन कौन से ट्विन प्राइम्स है, तो ये नंबर है और ये है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो समझते हैं। 13 व्हाट आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या है, डेफिनेशन लिखना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स, आपको इसके एग्जांपल्स लिखने हैं 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, क्या को प्राइम हमेशा प्राइम होते हैं, यस और नो में आपको आंसर करना है। इफ़ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब मैंने आपको अभी सब बताया था, एग्जाम्पल उसका, डेफिनेशन, सब कुछ। तो इसे एक बार देख लेते हैं, इसे आप कैसे लिखेंगे। ये है आपका, इसे आप लिख लेना। ठीक है, 2 numbers are said to be co-primes if they don't have a common factor other than 1. ओके, एग्जाम्पल ऑफ 5 co-primes, तो ये लिखा हुआ है, आप देखिएगा 5 है। नो co-primes आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 6 7 आर co-primes while 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने आपको ये सब समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 14 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। आपको ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इसे आपको 2 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना होगा, सम करके लिखना होगा, और वो सम होना चाहिए 2 ऑड प्राइम्स का। ठीक है, 2 ऑड प्राइम नंबर का। यहाँ पर सभी के आंसर्स अलग अलग आएंगे क्योंकि 2 ऑड प्राइम नंबर्स भी अलग अलग होते हैं, तो आप उसका सम करोगे तो सबके आंसर्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को मैं इसे सॉल्व करके बता दे रही हूँ आपको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में यही है 36, तो आप इसे ऐसे लिख लेना, 36 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर इज़, इसे कैसे लिखेंगे, 36 इज़ इक्वल टू, आप सबसे पहले इसमें ऑड नंबर्स क्या लोगे, 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, 2 आपका इवन हो गया। अगर आप 3 लोगे तो 3 के साथ क्या ऐड करोगे कि 36 आएगा, तो 33। लेकिन आपको पता है 33 क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड तो है बट ये प्राइम नहीं है, ये क्या है आपका कंपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब आप इसके बाद क्या कहाँ लिखोगे, प्राइम नंबर्स में आप क्या लिखोगे, अब इसके बाद 5 लिखोगे ना, तो 5 में क्या ऐड करना होगा, 5 में 31, तो यस यहाँ पे 5 भी आपका प्राइम है और 31 भी आपका प्राइम है ना, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे लिख लेना कि ये मैंने सब समझाने के लिए आपको किया है, ये आप नहीं लिखेंगे, आप इतना लिख करके इसमें यहाँ पे लिख देना 5 + 31। ठीक है, और भी आंसर बन जाएंगे इसके, तो आप खुद से इसे और भी आंसर के साथ लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही करना है, आपको सम करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है, और पहले वाले में था 2, इसमें आपको 3 ऑड प्राइम नंबर चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। इसमें भी आपके सबके आंसर अलग अलग आएंगे, आप वैसे ही लिखोगे 31 कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक सेकेंड, expressed as the sum of odd prime number as
आप 35 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे इसे, तो मैं एक इसे लिख दे रही हूँ, बाकी आप खुद से लिख लेना। 5 हो जाएगा आपका, 13 आपका हो जाएगा ऑड प्राइम, और एक 17 हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हो, इस तरह के बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। आपको ये जो नंबर्स है इसमें आपको सम के फॉर्म में तो लिखना है, लेकिन वो नंबर क्या होने चाहिए, आपके ट्विन प्राइम्स होने चाहिए। ट्विन प्राइम्स क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपके ट्विन प्राइम होते हैं, है ना। तो आप 36 को किस तरह से लिख सकते हो, चलिए इसे एक सॉल्व कर लेते हैं। 36 को आप इस तरह से करके लिख सकते हो, या फिर ठीक है 36 को आप लिख लेना 36, 1 सेकेंड, 36 कैन बी expressed as the sum of twin prime as, आप इसे कैसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे 36 को आप 17, एक सेकेंड, 36 इज इक्वल टू 17 प्लस 19। ये क्या हो गया, आपके कंसेक्यूटिव है, मीन्स आपके लगातार है, और क्या है, दोनों प्राइम नंबर है ना। 17 और 19 दोनों कंसेक्यूटिव है और प्राइम नंबर है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 करना है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट में क्या है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको पता होगा कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट तो आपका फॉल्स हो गया, ठीक। सेकंड क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम इट मस्ट बी ऑड। अगर एक नंबर प्राइम है तो उसे ऑड होना ज़रूरी है, तो ये गलत हो गया ये भी, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम नंबर में एक इवन नंबर भी आता है। इवन प्राइम नंबर एक है आपका, तो ज़रूरी तो नहीं हुआ ना कि वो ऑड है। 2 क्या है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक प्राइम नंबर ज़रूरी है कि वो हमेशा क्या होता है, ऑड ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, इस तरह से ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो इस तरह से कि बिकॉज 2 इज़ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें लिख लेना फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम नंबर होता है। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम नहीं होता है, कभी वो कंपोजिट भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 3 आपका प्राइम है, 7 आपका प्राइम है। अगर आप इसका सम करोगे तो क्या मिलता है, 10 मिलता है, और 10 आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ये ऑलवेज वाला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें भी आप क्या फिल करोगे, इसमें भी आप फॉल्स लिख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर्स। यदि 2 नंबर्स को प्राइम है तो उसमें से हम ज़रूरी है कि कोई एक जो होगा वो उसका प्राइम नंबर होना है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, इसमें नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लिखोगे इस तरह से कि 4 क्या है आपका को प्राइम, और 9 भी आपका 4 आपका कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, और 4 9 का क्या है, हो गया ये को प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर तो नहीं हुआ कोई भी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कंपोजिट है। तो यहाँ पे भी ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।